हेलो बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एमएसटी सीईटी का एक नया अपडेट आ चुका है। जिस अपडेट में आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने एक चीज बताई गई है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का डेट था एज वेल एज जो आपका एप्लीकेशन फी पे करने का डेट था, सबमिशन का डेट था, वो उन लोग ने एक्सटेंड कर दिया है। सर कहां से कहां तक एक्सटेंड किया है? तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो आपका एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 23 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, तो आपका जो ऑनलाइन पेमेंट का है डेट वो भी उन लोग ने 28 फरवरी तक एक्सटेंड किया है। बट मैं इतना कहना चाहूंगा, सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ऑनलाइन फॉर्म अगर सबमिट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अगर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो 9th वाला तुम लोग का जो स्टेप है, टोटल 9 स्टेप है रजिस्ट्रेशन में। शुरुआत के 8 स्टेप में तुम लोग को अपने डिटेल्स, अपने एकेडमिक डिटेल्स फिल करने हैं, और लास्ट वाला जो तुम लोग का एक स्टेप है, लास्ट वाला स्टेप 9th स्टेप, उसमें तुम लोग को जो है अपना फीस अमाउंट पे करना है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज उन लोग ने बताई गई है कि जो तुम लोग का लेट सबमिशन होने वाला है, ये जो एक्सटेंडेड उन लोग ने जो डेट बताई है 23 फेब से लेके 27 फेब तक, इसके दौरान अगर आप लोगों ने सीईटी का रजिस्ट्रेशन या फिर सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन करना एज वेल एज फी भरना, अगर ये कुछ दिनों में आप अगर कर रहे हो तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है जिसको हम लोग लेट फीस के नाम से यहाँ पे करना पड़ेगा, और वो अराउंड होने वाला है आपका यहाँ पे 500 रुपीज सब कैटेगरीज के लेके। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे अगर आप 23 फेब से लेके 27 फेब तक जो भी आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, न्यू आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हो, न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, तो उसमें आपको जो अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज अगर अमाउंट है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज एज अ लेट फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो हम लोग का अभी बोर्ड चल रहा है, उन लोग ने ये चीज क्यों यहाँ पे दी गई है उसके पीछे रीजन है। ठीक है, रीजन ये है कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो चल रहे हैं। ओके, एक लास्ट का पेपर बचा है 26 ऑफ फेब को बायोलॉजी का। ठीक है, और ये जो पेपर बचा हुआ है, ये पेपर होने की वजह से, ये पेपर होने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बोर्ड्स में बिजी रहे, और बोर्ड्स में बिजी होने की वजह से उन लोगों ने सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आइदर किया नहीं, या फिर उन लोग ने वो जो सबमिशन का जो फीस है वो अमाउंट जो है वो पे किया नहीं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उन लोग को ये चीज रियलाइज हुई, दैट्स वाई उन्होंने आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग एज वेल एज जो आपका फीस पेमेंट का डेट है वो एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब इतना ही नहीं, तो इसमें मैं और एक चीज तुम लोग को बताना चाहूंगा। ठीक है, देखो हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स है वो जेई या नीट के लिए अप्लाई करते हैं। जब हम लोग जेई और नीट के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा ना जेई में ही स्कोर आना चाहिए या फिर नीट में ही स्कोर आना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज उन लोग को बताना चाहूंगा, देखो जेई और नीट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन खुदा ना खास्ते अगर आया ही नहीं अपना, ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, वर्स्ट केस कंसिडर करके चलने का कभी भी जिंदगी में, अगर अपना स्कोर आया ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैकअप ऑप्शन के फॉर्म में एमएसटी सीईटी को लेके आगे बढ़ सकते हैं। समझो फॉर एग्जांपल मैं जेई देना चाह रहा हूं, मैंने जेई का एग्जाम भी पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो दिन मेरा अच्छा नहीं गया, वो दिन मेरा बुरा गया, क्वेश्चन टफ आ गए, मैं ब्लैंक हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ऑब्वियसली मेरा जेई का स्कोर डाउन हो गया ना। अब मैं एक एग्जाम के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहूंगा तो ऑब्वियसली वो हर एक चीज बिगड़ जाएगी मेरी जिंदगी में, समझ रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करूंगा कि मैं जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूं और सीईटी के लिए भी थोड़ा बहुत कर रहा हूं, ऑब्वियसली तो क्या होगा, जेई का अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा वो बात की बात है, लेकिन जेई का हेल्प मुझे सीईटी में होगा ही होगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? इतना ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग आपके लिए एमएसटी सीईटी के लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर इन डिटेल आपको विद फॉर्मूलाज विद कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग पीवाईक्यूज के ऊपर वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे कि आपका जो पूरा सीईटी का सिलेबस है वो विद इन टाइम एंड विद एवरी कंसेप्ट एंड एवरी फॉर्मूला विद एवरी पीवाईक्यूज जो है वो वहां पे अपन लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप सिर्फ जेई दे रहे हो, सिर्फ नीट दे रहे हो,
तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि ये जो आपका कुछ दिन का उन लोग ने एक्सटेंडेड आपको टाइम दिया है, वो ये सोच के दिया है कि तुम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करो, सो दैट तुम लोग अपने लिए एक बैकअप ऑप्शन क्रिएट कर पाओगे। एंड बैकअप ऑप्शन जब भी जिंदगी में रहेगा तब अपना पत्थर जो है वो कहीं ना कहीं पे लगेगा। सिंपल सी चीज है ना, अगर मेरे पास दो पत्थर है तो दोनों पत्थर में से एक ना एक निशाना लगने का चांसेस मेरा है, 50% प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक ही पत्थर लेके चलूंगा तो देखो वो प्रोबेबिलिटी जो है वो लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, समझ रहे क्या बोलो। दो पत्थर में मेरे पास चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, एक पत्थर में चांसेस कम रहेंगे, क्लियर है। सो अगर मेरे पास जेई भी है और सीईटी भी है, अगर मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूं तो दोनों में से किसी ना किधर लगने के चांसेस मेरे पास ज्यादा है, समझ रहे क्या बोलो। सो वो चीज अपने को ध्यान में रख के चलनी है। सिमिलरली इट विल सेम गो विथ नीट एग्जाम आल्सो। नीट के एग्जाम में भी सेम चीज तुम लोग को देखनी है। अगर नीट के एग्जाम के लिए भी तुम लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो नीट का एग्जाम देने के साथ साथ तुम लोग सीईटी के लिए भी प्रिपेयर करो। ज्यादा कुछ नहीं होता, थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे इस बार। तो सीईटी वालों ने ये भी चीज बताई है कि तुम लोग को थोड़े बहुत क्वेश्चन जेई के लेवल के आने वाले हैं। सो हम लोग उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि हम लोग का जेई भी क्लियर हो जाए एज वेल एज सीईटी भी क्लियर हो जाए, समझ रहे क्या बोलो। क्योंकि देखो ना, अगर क्या होता है हम लोग का एक आधे मार्क्स से अगर जेई का टॉप कॉलेज रह गया, ठीक है, एंड हम लोग का उतना फाइनेंशियल कंडीशन है नहीं कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सके, लेकिन मेरा सीईटी में अच्छा स्कोर आया है, तो मैं आगे तुम लोग को वो चीज का भी इंफॉर्मेशन दूंगा। अपने पास एक सीट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं TFWS सीट, वेरी इंपॉर्टेंट सीट फॉर इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, ओके। जिन लोग का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता है उन लोग के लिए ये सीट बहुत ही मायने रखता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये सीट में आपको जो ट्यूशन फीस का अमाउंट होता है वो पे नहीं करना पड़ता। मैं इन डिटेल इसके ऊपर एक वीडियो शूट करूंगा जिसमें मैं तुम लोग को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। देखो बच्चों, सिंपल सी चीज बताता हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूं, मैं आपके लिए हर एक चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए खड़ा हूं, लेकिन बात वहीं पे आके टिकती है कि तुम लोग को उसमें कितने एफर्ट्स और कितने इनपुट्स देने हैं। मैं यहाँ पे 100% आपके लिए खड़ा हूं, ठीक है, मैं आपको हर एक चीज के लिए गाइड करूंगा, लेकिन आपको एक ट्रस्ट बना के रखना है, जो जो मैं चीज बोलूंगा उसको दिमाग में डालना है। और जो हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वो क्रैश कोर्स में तुम लोग को 100% देना है। जो जो चीज, जो जो चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे, जो जो क्वेश्चंस हम लोग वहां पे सॉल्व कराएंगे, अच्छे से मन लगा के सॉल्व करना है, सो दैट वहां पे तुम लोग का स्कोर अपने आप बूस्ट होगा। जो पीवाईक्यूज होंगे वही हम लोग कवर करने वाले हैं और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। वहां पे भी हमारे एक्सपर्ट टीचर्स रहेंगे, एक्सपर्ट टीचर्स के साथ हम लोग वो पीवाईक्यूज क्रैश कोर्स जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। सो ध्यान रखो, हर एक चीज के बारे में सोचो और हर एक चीज के बारे में सोच के वन स्टेप अहेड अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे सीईटी का जो अपडेट है उसके बारे में समझना है कि आपका 23 फेब से लेके 27 फेब तक आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड जो डेट वहां पे उन लोग ने दी गई है फॉर रजिस्ट्रेशन, एज वेल एज 28 फेब तक हम लोग को देना है फॉर फी पेमेंट। अब इतना याद होने के बाद, इतना समझने के बाद एक चीज और याद रख ले, 26 को बायो का पेपर है खत्म। 26 बायो का पेपर खत्म होने के बाद उसी दिन घर पे आओ, आराम करो, ठीक है, थोड़ा सा शाम के टाइम पे उठो। उठने के बाद तुम लोग को क्या करना है, सीईटी का फॉर्म भरना है। जिन लोग ने नहीं भरा है सीईटी का फॉर्म भर दो, मेरे पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो, जो बता रहा हूं वो समझ के लो। देखो, जो आगे वाला समय है वो बता के आता नहीं है, हम लोग को हर एक पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चलना है, हम लोग को हर एक ऑप्शन अपने लिए ओपन रखना है, सो दैट हमारा किधर ना किधर तो लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हैं। देखो, हर एक एग्जाम देने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे मेरे को ये भी देना चाहिए था, ये भी देना चाहिए था, लेकिन मैंने दिया नहीं, समझ रहे। इसलिए ना हम लोग हमेशा हर एक चीज के लिए ट्राई करेंगे, और जब हम लोग हर एक चीज के लिए ट्राई करते हैं तो गारंटीड हम लोग का कहीं ना कहीं पे लगेगा ही लगेगा, और वो कहीं ना कहीं पे भी बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। समझा क्या बोला मैंने, ठीक है। तो ये याद रख, 23 से लेके 26 को बायो का पेपर खत्म, मॉर्निंग में शाम को आ, थोड़ा आराम कर, शाम को मॉर्निंग का शाम को तू अपना सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा कंप्लीट कर दे, और फीस भी उसी डेट को भर दे, 28 का वेट कर मत। एक्स्ट्रा 500 रुपए जाएगा, ठीक है, भर दे, कुछ नहीं होगा। 500 रुपए से 500 रुपए जाना बेटर है एज कम्पेयर टू 50,000। समझा क्या बोला मैंने। बाद में एडमिशन के टाइम पे डोनेशन के लिए 50-60 हजार,
1.5 लाख 2 लाख जाने से बेटर है कि अभी 500 चला जाए, समझा। सो इतना याद रख। एंड जो हम लोग सीईटी का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें तुम लोग का फुल सपोर्ट बनना चाहिए, हर एक वीडियो तुम लोग तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितने अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करो, सो दैट हर एक स्टूडेंट को ये चीज का बेनिफिट हो, खुद भी पढ़ो, अपने दोस्तों को भी पढ़ने दो, यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जो मैंने चीजें बताई उसको याद रखो और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो एंड फी सबमिट करो। थैंक यू सो मच।